बोला गया, ये रिपोर्ट है। अब ये विषय बड़ा गंभीर है। 2,07,95 क्विंटल धान कहाँ से आया? कमाली सेंटर पर एक मिल को 6900 क्विंटल जाना चाहिए। एक मिल को 6,900 क्विंटल धान चाहिए इस रिकॉर्ड के अनुसार। क्या 30 मिलें जो यहाँ नानवत्ता में रहते, क्या उनको इतना धान गया? ये भी चिंता का विषय, जांच का विषय है। तो ये इसीलिए आज ये रिपोर्ट बाजी हुई थी कि इतना धान कैसे तुला क्रैक केंद्र पर, धान आया कहाँ से गया कहाँ। पोर्टल इतने जल्दी, अगर इतना धान तुला होता तो मैं समझता हूँ कि नानवत्ता क्षेत्र में कोई किसान रहता ना, बकायदा रहता। ये 2,07,000 क्विंटल धान कम नहीं होता, बहुत धान है। पूरे जिले की 9 लाख समथिंग की वो है टोटल लिमिट, वो 2,07,000 नानवत्ता में। और अगर वास्तविकता ये है कि 2,07,000 क्विंटल अगर तोल दिया तो नानवत्ता में धान 2-4 ट्रॉली तुली है बस। ये देखिए आरती की हुई है, तो उसमें किसानों का जो भी धान आ रहा था तो लगातार चली है। और बीच बीच में कुछ इश्यू हो जा रहा था, तो जैसे किसी का धान कोई हल्का आ गया या कोई दिक्कत आ गई, तो वो ट्राली जो है हम अध्यक्ष जी के यहाँ पे भेज देते थे। इन्होंने हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया अध्यक्ष जी ने। और राइस मिलर जो कुछ लोगों ने यहाँ पे हम और 28 आदमी 29 आदमी कहे हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये बात गलत है। तो ये सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो है पोर्टल सबको बराबर मिला हुआ है। तो जो है यहाँ से किसानों का जो भी है धान जहाँ पे जितना आ रहा है वो सबको लेके जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं। नहीं, 9 लाख की क्षमता है और 2 लाख प्लस सिर्फ नानकमता मंडी से तुला है। ये बता रहा रिकॉर्ड, हाँ, जो आप रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ये मंडी का रिकॉर्ड है। मंडी ने बताया कि 2,07,095 क्विंटल धान तुले। तो क्या ये संभव है? ये कच्ची आड़त नहीं है, हाँ, ये सिर्फ क्रैक यंत्र है। तो क्या ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इतना क्षेत्रफल नानकमता में कृषि भूमि का है कि जितनी उपज इतनी हो सकती है, इतनी बड़ी मात्रा में उपज हो सकती है? क्रैक केंद्रों पर अगर इतना धान तुला, फिर कच्ची आड़त भी तुली। कच्ची आड़त 39 सेंटर है, 39 सेंटर है, उन पे अगर 39 सेंटरों में ये धान तुला, फिर कच्ची आड़त में भी धान तुला। 45 अगर इतना धान ईमानदारी से तोला गया होता, जो रिकॉर्ड बता रहा है इनका, मेरा नहीं है, तो धान मुझे लगता है एक दाना भी किसान का बकाया नहीं रहता, जो मेरे पास है। देखिए संभावनाएं कहाँ से लगाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये शिकायत की थी कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में धान आया है। जो नियरेस्ट मंडी है, जैसे कटीमा हुई, किच्चा हुई, रुद्रपुर हुई, वहां पर ट्रालियों की भरमार है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ट्रॉले आज भी खड़े हैं, जाके देखिए, क्योंकि अलग पहचान है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ट्रॉलों में। जो व्यापारी का ट्रॉला वो बहुत बड़ा होता है। तो सरकार इस पे ले रही है। देखिए जिस दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत की थी, जिलाधिकारी वहीं थे, जिलाधिकारी जी को मुख्यमंत्री जी ने बहुत टैग किया, लेकिन उससे अगले दिन जितने एसडीएम से, सितार के एसडीएम से, खटीमा सब भागे 1-2 दिन, लेकिन एक दिन तो भागने फिर शांत हो गए। जब भागे तो मामला सही हुआ, जब शांत हुआ तो मामला फिर शुरू हो गया। मेरा ये कहना है कि एक बार जांच कर दी जाए कि धान आखिर किसान का तुला तो तुला कहाँ, धान आया तो आया कहाँ से। ये विषय चिंता का है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो इस संबंध में आप मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से आज ही पत्राचार करूंगा, उनको लिखूंगा, ठीक है। और मैं सोशल मीडिया में अपडेट करूंगा कि जांच का विषय को जांच और विभागीय अधिकारियों से जांच न कराई जाए। मैं ये भी उनसे निवेदन करूंगा, कोई विभागीय अधिकारी जो है इस विभाग से जुड़ो, उनसे ना कराई जाए, अन्य किसी विभाग से निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अन्य उच्च अधिकारी हैं, मैं आज उनको पत्राचार करूंगा उनके साथ कि जांच का विषय है, जांच करिए, क्योंकि कई हमारे पास उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध है। मंडी में धान कितना आया उसमें कैमरा लगा हुआ है, मंडी का सचिव रिपोर्ट देगा, क्रय केंद्र के इंचार्ज रिपोर्ट देंगे, भाई धान कहाँ गया। जो बारदाना क्रय केंद्र पे आता है तो जिसे धान तुलना चाहिए वो बारदाना कहाँ गया। आप जाके राइस मिल में चेक कर लीजिए, जो धान किसान का तुला है, जो कांटों से गया, वो पुराने बारदाने में। सबसे बड़ा सबूत तो ये है। हो सकता है कि मेरी बात के बाद आपकी रिपोर्ट चलाने के बाद हो सकता है बारदाना बदल जाए, लेकिन स्थिति यह है कि उनके जो उन्होंने धान खरीद रखा है किसान से 1800-1900 रुपये 1700 रुपये, उस धान को ही एडजस्ट कर दिया गया है, किसान से खतौनी ले ली गई है और सीधा बढ़ाया जाए। मिलर्स का पोर्टल 100% पेमेंट के चक्कर में इन्होंने रोक रखा है। आरएफसी महोदय ने, नए आरएफसी महोदय आए हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों का पोर्टल बढ़ाया जाए। हम किसान का जो 40% माल बच गया है वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसान हमारे में, किसान में कोई मतभेद नहीं है। हम पूरी तरीके से, हमारी सितारगंज, खटीमा, नानकमता ये उपजाऊ मंडियां हैं, ये पूरी तरीके से 100% किसान का माल लेगी, ये वचनबद्ध है। मैं संरक्षक होने के नाते कहता हूं